क्या ऑलवेज ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको मौका देती है, ये चीज़ भी समझनी चाहिए, कंट्रोल्ड वे में थे। लेकिन भाई मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आप ओटीएम कॉल उठा रहे हो, ओटीएम कॉल में थोड़ा सा संभल के रहना। ओटीएम कॉल, जैसे आपने कम पैसे में से ज़्यादा पैसे कमाने की जो ये थॉट रहती है, ओटीएम कॉल का अलग एक वो है। लेकिन जो इन द मनी की कॉल होती है उसका भाई जो गेन होता है, आप कम लो, उसका गेन अलग होता है। अगर अगर आईटीएम है उसमें आप सेफ साइड पे ज़्यादा रहते हो। ये आपको मैं आपकी इन्फो के लिए बता देता हूँ। क्योंकि उसका जो जो डीके होता है, उसका डीके बहुत स्लो होता है। जैसे कि आपकी जो ये वाली है, ये तो 26 वाली गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 26 से आप 6 पे कब आ जाओगे पता नहीं चलता। लेकिन वो जो इन द मनी होती है वो इतना गलती नहीं है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा, अगर डिफरेंस आपको समझ आएगा तो अच्छी बात है, और उसको आप थोड़ा सा सेफ्टी साइड पे अगर रहना चाहते हो तो ठीक है। तो सेफ्टी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इन द मनी में ये बेहतर होता है कि जितनी अंदर की कॉल होती है उतना ज़्यादा कम गलती है। अगर थोड़ा सा अगेंस्ट कभी भी आप सपोज़ थोड़ा सा मार्केट जैसे हाल हमेशा तो हमारे आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगी ना, तो उसके उसके लिए ये होता है कि इन द मनी में होता है कि कॉल गलती नहीं है, डीके जो उसका स्लो होता है। ये आपकी इन्फो के लिए बता देता हूँ, तो उसमें आप सेफ साइड में ज़्यादा रहते हो। ओटीएम में ये होता है कि गलती बहुत खतरनाक है, 26 से 6 कब आ जाएगी भाई, तो थोड़ा सा केयरफुल हो गया। पैसा आपका है, कैपिटल पे ज़्यादा फोकस रखना है, प्रॉफिट बनेगा, अगर मार्केट में रहोगे तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है। तो भाई के अकॉर्डिंग भाई ने मैसेज भी किया है, गाइस आप लोग भी आपकी इन्फो के लिए पढ़ सकते हो कितना उनका प्रॉफिट हुआ है कैपिटल का, मतलब अच्छा जैसे कि नहीं 20 रुपये उठाया है उन्होंने एक शेयर पे। जो भी लॉट का साइज आजकल चल रहा होगा 75-50, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। बट गाइस ओटीएम का सबसे ज़्यादा यही है कि ओटीएम में क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिल जाती है, बट डी के उसका बहुत खतरनाक तरीके से होता है। अगर आपके थोड़ा सा भी अगेंस्ट गई कैंडल तो उसका डी के बहुत खतरनाक होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग ऑप्शन में होंगे वो चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, भाई भी बता सकता है आपको कि जो ओटीएम ट्रेड करता है, ओटीएम गलती भी बहुत बुरी तरीके से है, क्योंकि ओटीएम में हमारे पास वो नहीं होता है, ठीक है, टाइम नहीं होता ज़्यादा। और जो इन द मनी होती है, इन द मनी की आप कॉल लोगे तो इन द मनी में आपके पास ये सेफ साइड थोड़ी सी हो जाती है कि वो उतना उसके कंपैरिजन कम गलती है। थोड़ी सी क्या ज़्यादा महंगी होती है, उसके कंपैरिजन प्राइस उसका ज़्यादा होता है। लॉ उसमें आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसमें ये होता है कि आपका डी के जो होता है उतना उतना खतरनाक नहीं होता इन द मनी। ठीक है, एट द मनी ओटीएम दोनों खतरनाक होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें क्वांटिटी तो अच्छी मिल जाती है, कम पैसे में ज़्यादा लॉट आ जाते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आप सेफ्टी भी आपकी इम्पोर्टेंट है, कैपिटल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जैसे भाई का जैसे जो भी ट्रेड किया होगा इन्होंने, तो इन्होंने जो ट्रेड किया होगा तो इनकी ट्रेडिंग में बेसिकली इन्होंने आज कुछ ऐसा पहले से इनको न्यूज़ होगी या फिर पहले से इनको कंफर्मेशन होगी, तो उन्होंने आपने उस पर काम किया और अपना प्रॉफिट बनाया। ठीक है, टोटली लक नहीं बोल सकते इसको, उनकी खुद की मेहनत है। तो ऐसे लोग, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोग आगे आए, लोगों को बताएं। ठीक है। हाँ, वही भाई देखो, रिस्की की बात करो, जैसे आप मोमेंटम में तो आप ये हो ना, आप मार्केट में हो तो आपको चीज़ें ये पता है ना। तो बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को क्लियर नहीं है, उन चीज़ों इस बारे में। मोमेंटम ऑप्शन के लिए तो मोमेंटम ही है, मोमेंटम ही तो ज़िंदगी है ऑप्शन के लिए भाई। अगर मार्केट स्लो भी होगी, साइडवेज भी होगी, तब भी तो ख़त्म कहानी। हमें तो मोमेंटम ही चाहिए। तो ऑप्शन होती है मोमेंटम बेस। और रिस्की, हाँ, मोमेंटम का आपको पता है तो ज़्यादा लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि आ, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो थोड़ा सा उनमें नुकसान ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। कैपिटल आपका अभी कैपिटल कब आधी से आधी के आधी हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा भाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन द मनी जो थोड़ा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप भी अगर लंबे टाइम तक सोच रहे हो तो इन द मनी में थोड़ा सा आपको ये है कि आप रहोगे, पैसा भी ऐसा नहीं बनेगा, पैसा भी बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक पैसा बनाना है तो मैं यही कहूँगा कहीं ना कहीं आप आज जैसे श्योर थे तो ठीक है, अदरवाइज़ थोड़ा सा अपनी उस पर रहो कि इन द मनी सेफ साइड भी रहो, कैपिटल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, प्रॉफिट को नहीं। प्रॉफिट आएगा, लेकिन जो सही टेक्निक है उस ट्रेडिंग से लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रह पाओगे आप। ठीक है, जैसे आज आपने रिस्क लिया या जो भी आपकी स्ट्रैटेजी थी अच्छी थी, अच्छा प्रॉफिट में भाई का प्रॉफिट 1,34,000 का प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, और थोड़ा सा मोमेंटम जैसे आप कर रहे हो तो उसका टाइम फ्रेम भी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि टाइम फ्रेम बिल्कुल लोएस्ट रखा करो। लोएस्ट और हाईएस्ट का मतलब मिक्सअप रखा करो टाइम फ्रेम, तो उससे आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं रहना है, छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम के साथ रहना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपनी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं अपने